हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ज्योति कई सालों बाद अपने पति राजेश के साथ अपने ससुराल से मायके आती है, जिसे देखते ही उसकी माँ सरला और बहन रुचि बहुत खुश हो जाती हैं। तभी ज्योति की नजर टेबल पर रखे बनाना की चिप्स पर पड़ती है, जिसे देखते ही वो तुरंत चिप्स की प्लेट उठाकर सोफे पर बैठकर खाना शुरू कर देती है, जिसे देखकर उसकी माँ और बहन हंसते हुए कहती हैं, ये बनाना चिप्स खाना नहीं छोड़ सकती है। ये बात तो बिल्कुल सही कही मम्मी जी आपने। जब इतने साल बाहर रहने के बाद भी केले के चिप्स खाना इसने नहीं छोड़ा, तो अब क्या छोड़ेगी। अब तो बनाना चिप्स की पूरी प्लेट इसके सामने है। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं दामाद जी? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया। अरे माँ, ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ आपको। इनको बस मेरा मजाक बनाना आता है और कुछ नहीं, यही इनका मनपसंद काम है। माँ, आप तो जानती हो कि मुझे बनाना चिप्स कितना पसंद है, लेकिन जहाँ हम रहते हैं वहाँ दूर दूर तक किसी भी दुकान पर बनाना चिप्स नहीं मिलता था। तो कुछ नहीं मम्मी जी, जब इसको हर जगह ढूंढने पर भी ना बनाना चिप्स नहीं मिला, तो ये मैडम हमारी मकान मालकिन के सामने पहुँच गयी और उनके सामने चिप्स की इतनी तारीफ की कि पता नहीं कहाँ से उन्होंने बनाना चिप्स ढूंढा और लेकर आ गई, और इसके साथ उन्होंने भी खाना शुरू कर दिया। ये तो सही है ना जीजू, दीदी ने वहाँ भी अपनी पसंद की चीजें खाने पीने का जुगाड़ कर ही लेती है। इसी को कहते हैं कन्विंसिंग पावर, जो कि मेरी दीदी के पास है। ये तो कुछ नहीं है, दीदी तो अपने स्कूल में कॉलेज में भी अपनी मीठी बातों से सबको कन्विंस करके अपना सारा काम दूसरों से करवा लेती थी। हाँ, मैं तुम्हारी बातों को बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ साली साहिबा जी। आप यही कहना चाहती है ना कि आपकी दीदी बहुत चालाक है, सबको अपनी बातों में फंसा ही लेती है। बेटा, जो बात सच है उसे कहने की क्या जरूरत है, ये तो हमेशा से ऐसी ही है। बस करिए आप लोग, जब से आई हूँ मेरी ही बातें किए जा रहे हैं। एक काम करिए, आप लोग भी मेरे साथ बैठकर बनाना चिप्स खाइए और इतने दिनों बाद सब मिले हैं, एंजॉय कीजिए। नहीं बेटा, तू ही खा अपने ये बनाना चिप्स। मैं सबके लिए कुछ अच्छा बना लूंगी, क्योंकि बनाना चिप्स तुझे ज्यादा पसंद है ना, हमें नहीं। सरला इतना कहकर रसोई में जाने के लिए सोफे से उठती है। तभी रुचि उसे रोकते हुए खुद रसोई में जाती है और सबके लिए चाय नाश्ता बना कर लाती है। थोड़ी देर बाद ज्योति अपने सभी घर वालों से मिलकर राजेश के साथ अपने ससुराल वापस आ जाती है, जहां उसकी सास मालती उससे कहती है, आ गई बहू तू, कब से मैं तेरा इंतजार कर रही थी। मैं लाई अपने सभी घर वालों से। क्या खिलाया पिलाया तेरी माँ ने? माँ, खिलाने पिलाने की पूछो तो वहाँ पर बहुत कुछ था खाने पीने को, और मम्मी जी ने ना बहुत अच्छे से हमारी खातिरदारी की। लेकिन आपकी प्यारी बहू जो है ना, उसे तो सिर्फ बनाना चिप्स ही खाने होते हैं, तो वो वही खाकर आई है। क्या इसको वहाँ भी मिल गए अपने बनाना चिप्स? माँ, वहाँ तो मिलेंगे ही ना, इसने आदत भी तो वहीं से डाली है अपनी बनाना चिप्स खाने की। और जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे चाय नाश्ता चल रहा था, तो मैडम जी ने देखा कि भाई बनाना चिप्स रखे हुए, और ये टूट पड़ी उस पर। तो क्या हुआ, अपने घर गई थी, कहीं बाहर तो मैंने ऐसी हरकत नहीं की ना जिससे आपकी इंसल्ट हो। अब क्या अपने घर में भी अपनी पसंद का नहीं खा सकती हूँ क्या? मैंने ऐसा कब बोला? तुम्हारा जो मन करे तुम खाओ। मैं तो माँ को इसलिए बता रहा था क्योंकि सबको यही लग रहा था कि तुम इतने साल बाद वापस आई हो, तो शायद तुम्हारी पसंद बदल गई हो। लेकिन इनको क्या पता, ऐसा कुछ तो है ही नहीं। जाने दे बेटा, कोई बात नहीं। और वैसे भी जगह बदलने का मतलब ये थोड़ी ना है कि इंसान अपनी पसंद बदल ले। वो बात तो सही है माँ, लेकिन इंसान को ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना कि वो अपनी पसंद के सिवा कुछ और खा ही ना पाए। लेकिन माँ, सच बताऊँ, आप वहाँ होती ना और इसको बनाना चिप्स खाते हुए देखती तो आपको बहुत हंसी आती। बस करिए आप, जब से आई हूँ अपने मायके से मेरा मजाक ही उड़ाते जा रहे हैं आप। मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। ज्योति इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। तभी एक रोज ज्योति हॉल में कच्चे केले काट रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन रजनी वहाँ आती है और इतने सारे कच्चे केलों को देखकर उससे कहती है, बहू, इतने सारे कच्चे केले? सब्जी मंडी में सब्जियां लगाने का काम शुरू करने वाली है तू, जो इतने सारे कच्चे केले बैठकर काट रही है? नहीं आंटी जी, वो तो मैं। अच्छा, समझ गई। लगता है तू कच्चे केले की सब्जी बनाने वाली है। लेकिन बहू, ये केले कुछ ज्यादा नहीं है। इतने केलों में तो हमारे पूरा मोहल्ले के लिए सब्जी बन जाएगी। यही तो परेशानी है आंटी जी आपकी, कि आप सारी बातें बिना बताए ही समझ जाती हैं। आंटी जी, पहले आप मेरी पूरी बात तो सुनिए ना। किसने कहा है आपको कि मैं सब्जियों के लिए कच्चे केले काट रही हूँ? बल्कि मैं तो
ज्योति रजनी को केले के चिप्स के बारे में बता ही रही होती है कि तभी वहाँ मालती आ जाती है और हंसते हुए कहती है, क्या रजनी, तू भी? मेरी बहू कुछ समय के लिए बाहर क्या चले गई? तू भूल ही गई कि मेरी बहू बनाना चिप्स खाने वाली है। ये सब उसी को बनाने की तैयारी हो रही है। क्या तेरी बहू की बनाना चिप्स खाने वाली आदत अभी तक नहीं गई? जिस तरह से ये बनाना चिप्स खाती रहती थी पूरे दिन, मुझे तो लगता है इतने सालों में बोर हो गई होगी और छोड़ दिया होगा खाना और बनाना। लेकिन यहाँ तो नज़ारा ही कुछ और है। बहू तू वहाँ भी ऐसे ही कच्चे केलों के चिप्स बनाकर खाया करती थी? आंटी जी, वहाँ मुझे केले की चिप्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही खरीद कर लाने की जरूरत पड़ती थी, बल्कि मेरी मकान मालकिन मुझे खुद चिप्स ला कर देती थी और साथ खाती भी थी। लेकिन वो कैसे? राजेश बेटा तो कहता था कि बहुत खड़ूस थी तेरी मकान मालकिन, हमेशा सुनाती रहती थी। आंटी जी, खड़ूस लोगों के साथ लोग खड़ूस बनकर ही रहते हैं, क्योंकि जैसा हम लोगों के साथ रहेंगे वैसा ही लोग भी तो हमारे साथ रहेंगे ना। वो बात तो तेरी सही है बहू, लेकिन आज के जमाने में कोई अपना काम नहीं करता तो दूसरों को क्या ही करेगा। फिर वो तेरे लिए चिप्स लेकर क्यों आती थी? मैं बताती हूँ। क्योंकि इसने अपनी तरह उसे भी बनाना चिप्स खाने वाली बना दिया था, तो वो इसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए लाती थी। तभी तो मैं कहूँ कि कौन इतना फ्री है जो दूसरों के लिए इतनी मेहनत करेगा। तब तो तेरी बहू बहुत चालाक है मालती, जो अपनी मीठी बातों से किसी से भी अपना काम निकलवा सकती है। तुझे आज पता चला? मैं तो जब इसे अपने घर की बहू बनाकर लाई थी, मुझे तभी पता चल गया था कि मेरी बहू बहुत चालू है। मालती की बात सुनकर रजनी हंसने लगती है। उन सभी की बातें दरवाजे पर खड़ा राजेश सुन लेता है, जिसे सुनकर वो अंदर आता है और कहता है, लेकिन अब ज्योति को भी ना ये सब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब जहाँ मेरा ट्रांसफर हो रहा है वहाँ के फैक्ट्री में केले के चिप्स की पैकिंग होती है आगे सप्लाई करने के लिए। तो अब ज्योति को ना बनाना चिप्स बनाने की टेंशन नहीं होगी और ना ही ढूंढने की। क्या तू सच बोल रहा है? अब तो बहू की निकल पड़ी। चलो अच्छा है, बहू को केले के चिप्स खाने के लिए अपने मकान मालकिन को नहीं पटाना पड़ेगा और ना ही वो अपनी तरह किसी को बनाना चिप्स खाने की आदत डलवानी पड़ेगी। हाँ माँ, ये आपने सही कहा। और अब मैं भी देखता हूँ कि ज्योति बनाना चिप्स कितना खा सकती है, क्योंकि अब तो मेरी जॉब भी उसी जगह लग गई। इस बार पहली बार ऐसा होगा कि आपके ट्रांसफर से मुझे खुशी हुई, वरना आए दिन नए शहर में भेज देते हैं जहां अपनी पसंद का कुछ मिलता ही ना हो। बट इस बार ऐसा नहीं है। ये चीज बहुत अच्छी है। वैसे निकलना कब है ये भी बता दीजिए। अभी 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा प्रोसेस पूरा होने में। 1 हफ्ता? इतना टाइम थोड़ा और जल्दी नहीं हो सकता क्या? अब जाना ही है तो क्यों लेट करना? हे भगवान, मेरी बहू बनाना चिप्स की कितनी दीवानी है कि इसे अपनी सास को अकेले छोड़कर जाने का भी दुख नहीं है कि इसकी बूढ़ी सास कैसे रहेगी। बात वो नहीं है माँ जी, बात ये है कि आज तक मुझे पैसे खर्च करके या मेहनत करके ही बनाना चिप्स खाने को मिला। इस बार बिना किसी मेहनत के, वो भी 1-2 दिन नहीं, रोज ही खाने को मिलेगा मुझे मेरी पसंद का बनाना चिप्स। इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। ज्योति की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और 1 हफ्ते बाद बनाना चिप्स की शौकीन ज्योति अपने पति के साथ उसकी ट्रांसफर वाली जगह पर चली जाती है, जहां उसे अपनी मनपसंद बनाना चिप्स फ्री में खाने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।